नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार वरिष्ठ प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। भाटी जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद। इस समय भाटी जी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं दोनों तरफ से। एक पक्ष कह रहा है कि गलत है और एक पक्ष कह रहा है सही है। मैं सीधा सा भाटी जी से समझना चाहूंगा क्या बयान था और क्यों यह भूचाल आ गया। क्यों ब्राह्मणों को लगा कि आपने ब्राह्मणों का अपमान किया है। मिश्रा जी, मैं एक तो ये स्पष्ट कर दूं शुरू में, ये पूरा जो विवाद है इसमें पीड़ित पक्ष मैं हूं। षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया जा रहा, मानहानि मेरी की जा रही है, धमकी मुझे दी जा रही है, गाली गलौज मेरे साथ की जा रही है, मेरे पूरे परिवार को गाली दी जा रही है, जबकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जो ब्राह्मण समाज के अवमानना में हो, ब्राह्मण समाज के विरोध में हो। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो आपके श्रोता इस शो को सुन रहे हैं, मेरी मौलिक विचारधारा यह है कि किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं, और मिश्रा जी इस बात से भी कुछ लोग नाराज रहते हैं, कि कोई जाति, कोई धर्म अच्छे बुरे या छोटे बड़े नहीं होते। व्यक्ति अच्छे बुरे या छोटे बड़े होते हैं अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से। एक समाज में एक व्यक्ति बहुत महान भी हो सकता है, उसी समाज में दूसरा व्यक्ति बहुत नीच किस्म का भी हो सकता है, खराब प्रवृत्ति, खराब चरित्र का भी हो सकता है, चोर डकैत बदमाश हो सकता है। और हर समाज का ये हाल है। मैं अपने समाज समेत कह रहा हूं, मेरे समाज में बड़े बड़े महापुरुष हुए, अच्छे अच्छे लोग हुए, लेकिन कुछ बहुत खराब लोग भी हुए। तो मैं कभी किसी समाज के खिलाफ ऐसा कर ही नहीं सकता भूल के भी कि मैं किसी का अपमान कर दूं। ये मेरा 12 मिनट का भाषण है। 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काट के, कार्यक्रम इस पे था कि भारतीय समाज में जातियों को लेकर बने मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें, तो उसी विषय पे बोलना था। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। मैं वहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा था, वहां मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहा था। और उसमें योगेंद्र यादव जी थे, उस कार्यक्रम में जो वक्ताओं में थे, योगेंद्र यादव जी थे, आशुतोष जी थे, प्रोफेसर रतनलाल थे, हिलाल अहमद थे, और शीबा असलम फहमी थी। और सबने ही अपने अपने संस्मरण सुनाए और ये बताया कि जातियों को लेकर कैसे कैसे मुहावरे, कैसी कैसी कहावतें बनी हुई हैं। तो मैंने, अगर मेरी आप वो भाषण सुनेंगे, तो मैंने एक पहले एक गुर्जर हीरों के बारे में कहावत है वो सुनाई, कि ऐसा सुनाते थे, बहुत अपमानजनक लगती थी। फिर मैंने कहा, एक सज्जन ने मुझे ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जो जो वायरल किया जा रहा है। और उसके साथ ही मैं ये कहता हूं कि मुझे इतना खराब लगा ये, कि मैंने कभी जीवन में आज से पहले बोला नहीं, लेकिन क्योंकि आज कार्यक्रम इसी विषय पे है, तो मैं इसलिए इसे बोल के ये बताना चाहता हूँ कि कैसे खराब खराब मुहावरे बना रखे हैं, और ऐसे नहीं बनाने चाहिए। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब कुछ लोगों ने क्लिप निकाल कर वो डाली और वायरल करी, तो कुछ लोगों को निश्चित तौर पे बुरा लगा होगा। तो मैंने तुरंत उसमें बिना शर्त माफी भी मांग ली कि भाई समाज के किसी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंची है तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। और मैं ब्राह्मण समाज का बहुत सम्मान करता हूं, और ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और देशभक्त और वीर योद्धा पैदा हुए हैं, तो मैं ब्राह्मण समाज का अपमान करने की सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद भी कोई भी चीज उन लोगों की समझ में नहीं आ रही, तो वो सब राजनीतिक उद्देश्य से। और मैंने, एक तो मैं थोड़ा मीडिया पे थोड़ा ज्यादा दिखाई देता हूं इन दिनों। दूसरे 29 मार्च को मैंने जो दादरी में एक बड़ी रैली की समाजवादी पार्टी की, और उसमें पिछड़े वर्ग, पिछड़े समाज के लोग इकट्ठे हुए, खासतौर से गुर्जर समाज के। तो उस दिन से मुझे ज्यादा घेरा जा रहा है, मेरे ऊपर ज्यादा निशाना साधा जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है किसी तरह राजकुमार भाटी को घेरा जाए। और उसमें एक समाज के या एक पार्टी के लोग नहीं है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि खाली ब्राह्मण ही है उनमें, उनमें मेरे समाज के लोग भी हैं और मेरी पार्टी के लोग भी हैं। जो एक ईर्ष्या होती है ना अंदर की, वो ईर्ष्यावश इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह की गंदी गंदी गालियां बकी गई हैं और जिस तरह के स्तरहीन बातें की गई हैं, वो कोई समझदार व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति उन्हें नहीं बोल सकता। इसमें कई चर्चाएं सामने आई भाटी जी कि आपके बयान के बाद पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया, पार्टी आपके से नाराजगी जाहिर की, आपने फिर माफीनामा प्रस्तुत किया।
मैं चूंकि ये समझने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोग मेरे से सहमत ना हो। आपका वीडियो जो मैंने देखा, और भी इससे घटिया घटिया कमेंट लोगों के आते हैं और उस पर लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। मैं सोशल मीडिया पर दिन भर देखता हूं, कई लोग सीधी सीधी गालियां लिखते हैं, एक जाति को लिखते हैं, वो दूसरी जाति को लिखता है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लेता, मैं तो एक हमेशा सामाजिक पत्रकार हूं और सामाजिक बात में अपना भरोसा रखता हूं। आपने माफी मांग ली और माफी मांगने के बाद फिर एफआईआर का सिस्टम शुरू हुआ। फिर आपने, तो कई लोगों ने यह भी वायरल किया कि अब अखिलेश जी इस समय आपसे बहुत नाराज हैं और बहुत आपको डांटा है, फटकारा है, ये किया है, वो किया है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपका पक्ष तो सुना जाए। अभी भी आप जब किसी चैनल पे जाते हो तो आपको 2 मिनट सुनाया जाता है, फिर 1 मिनट आपकी एक और नई रिकॉर्डिंग रख दी जाती है। मतलब आपको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मैं कतई आपका समर्थक नहीं हूं, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आप ब्राह्मण समाज को गाली दो, किसी समाज को गाली दो। मैं किसी समाज के लिए गाली देने, किसी जाति को गाली देने का पक्षधर नहीं हूं। भाटी जी देखिए, एक तो जो मेरा वो भाषण है 12 मिनट का, जब मैंने ये दोहा बोला है उसी समय मैं माफी मांग रहा हूं कि मैंने कहा ये बहुत गंदा है, मैंने कभी जीवन में यूज किया नहीं है और मैं माफी के साथ इसे बोलना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगले दिन ये जो है 5 तारीख का कार्यक्रम था और ये 8 तारीख को वायरल की गई क्लिप। तो 8 या 9 तारीख में जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने तुरंत, क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं था, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैंने तुरंत इसमें माफी मांग ली। ना तो मुझे कोई पार्टी का निर्देश मिला, और मैंने जैसे शुरू में बताया ये कोई पार्टी का कार्यक्रम था नहीं, इसका राजनीतिक कोई उद्देश्य था नहीं। अब जहां तक साथ देने की ना साथ देने की बात है, पार्टी के स्तर पे मैं भी इसमें जरूरत महसूस नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी के बहुत लोगों ने मेरे पक्ष में लिखा है। और जो अब ये तो व्यक्तिगत सबका निर्णय है, जो मेरे मुझसे सहमत हैं, जो मेरे साथ हैं, वो मेरे पक्ष में लिख रहे हैं। जो थोड़े कुछ ने मौन साध रखा है और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो इसमें ना तो पार्टी ने का कोई ऐसा दिशा निर्देश था। पार्टी का दिशा निर्देश एक आमतौर पे हमेशा रहता है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का, कि कभी भी कोई ऐसी बात मत कहो जो किसी समुदाय के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो, जाति के खिलाफ हो, और कोई अपमानजनक भाषा किसी के बारे में भी मत बोलो। वो नेताओं के बारे में भी कहते हैं कि जैसे माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, दूसरे नेता हमारे जो विरोधी हैं, बहन जी के लिए भी कहते हैं कि उनका नाम जब भी लो सम्मान के साथ लो, किसी को व्यक्तिगत प्रहार किसी के ऊपर मत करो। लेकिन इस प्रकरण में कोई ऐसा, अब लोगों को अगर इसी में खुशी मिल रही है कि मुझे बहुत डांटा गया है, बहुत धमकाया गया है, तो मैं तो चलो उन्हें प्रसन्न करने के लिए मान लूंगा, चलो ठीक है। भाटी जी, कई जगह से अब आपके पास सूचना आ चुकी होगी, एफआईआर गाजियाबाद, नोएडा और कहां कहां दर्ज हुई है, क्योंकि अब आपसे तो कई फोन भी आ चुके होंगे और लगातार इस दौरान मिश्रा जी, क्या लोगों ने आपके साथ अभद्रता भी की? फोन पर क्या अभद्रता की? नहीं, ये जो अभद्रता की भी अफवाह ऐसे ही है जैसे डांटने की अफवाह है। मेरे साथ किसी ने कोई अभद्रता नहीं की, और मैं अपने मनोबल के आधार पे कह सकता हूँ कि मेरे सामने पड़ के कोई आदमी अभद्रता कर भी नहीं सकता। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपने मनोबल के आधार पे, अपने चरित्र के आधार पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो पीछे अब वो उनका चरित्र है अपना, उनकी समझ है, लेकिन मेरे सामने जो आदमी पड़ जाएगा कभी मुझसे अभद्रता कर नहीं सकता, ये मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है पूरा। तो रही कहा उसकी बात, एफआईआर की बात, देखिए मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं भी रजिस्टर्ड वकील हूँ, बार काउंसिल में मेरा भी रजिस्ट्रेशन है। उस एफआईआर में कोई दम नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अपराध किया नहीं है। वो न्यायालय में निपट लिया जाएगा, उसे हम उसका अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस बनता है। अगर न्यायालय में हम ठीक से अपना पक्ष रखेंगे तो शिकायत करने वालों पे ही दंड वंड हो सकता है, जुर्माना हो सकता है कि आपने फालतू की शिकायत की है। जी जी, इस आपके बयान आने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया आपकी उन पुरानी कतरनों को भी वायरल किया जा रहा था जो आप अपनी चर्चा करते हो या बातचीत करते हो। क्या इससे आपकी छवि या फिर आपको ब्राह्मण विरोधी साबित करने की एक तैयारी है कि आप केवल ब्राह्मण का विरोध करते हो? मैं इसलिए जानने का प्रयास करता हूं कि बात तो कम से कम समझी जाए।
देखिए, बड़े स्पष्ट तौर पे बताऊं, और आप जानते हैं, बताना क्या है, आप पहले से भी जानते हैं, मैं सामाजिक न्याय का प्रबल पक्षधर हूं। मैं जो इस देश में जातियों के नाम पे ऊंच नीच है, जो जाति भेदभाव है, उसको घोर विरोधी हूं। मैं सामाजिक समता चाहता हूं, सामाजिक समानता चाहता हूं, और उसमें निश्चित तौर पे उसमें जो प्रभु वर्ग है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो सत्ता में बैठा है, जो ताकत में है, जब कमजोर के पक्ष की आप बात उठाओगे तो उस ताकतवर आदमी को दिक्कत होती ही होती है। जो आदमी लाभ के पदों पर बैठा है उसे दिक्कत होती ही होती है। तो पाखंड का विरोध करना, अंधविश्वास का विरोध करना, गैर बराबरी का विरोध करना, जातीय भेदभाव का विरोध करना, जातीय शोषण का विरोध करना, अगर ये ब्राह्मण विरोध है तो ये तो सोचना चाहिए कि ब्राह्मण का नाम लेके मैंने कभी विरोध नहीं किया, ना मैं कभी करूंगा। लेकिन मैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसे सोशल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, जिसके लिए अकेले ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनु ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई है वर्णों के आधार पर, उसका मैं घोर विरोधी हूं। मैं दिल से अम्बेडकरवादी हूं, लोहियावादी हूं, और भारत के संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। हमारा संविधान कहता है कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव किसी नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो दलित को घोड़ी पर बैठ के बारात तक नहीं निकालने देते। उनकी भावना आहत हो जाती है। दलित अगर मूछ रख ले, दलित अच्छे कपड़े पहन ले, तो उनकी भावना आहत हो जाती है। ये जो ऐसा भावना आहत गैंग है, ये भावना आहत गैंग ही मेरे ऊपर आरोप लगाता है, कभी ब्राह्मणवादी होने का, कभी ब्राह्मण विरोधी होने का, कभी सनातन विरोधी होने का, कभी हिंदू विरोधी होने का। मैं ना तो ब्राह्मण विरोधी हूं, ना सनातन विरोधी हूं, ना हिंदू विरोधी हूं, क्योंकि सबको अपने अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। लेकिन मैं पाखंड का घोर विरोधी हूं, जातीय ऊंच नीच का घोर विरोधी हूं, अंधविश्वास का, ठगी का घोर विरोधी हूं। धर्म के नाम पर जो ठगी की जाती है कि हम तुम्हारा पर्चा निकाल देंगे और तुम्हारे भविष्य बता देंगे, ये सब लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। और कम से कम अब हमें इतना तो आगे अब सोचना चाहिए, और इतना अज्ञानी तो नहीं रहना चाहिए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं कि आज भी हम उन बातों पर विश्वास करें। मैं हर किसी के पाखंड के खिलाफ हूं, मैं एक समाज के या एक व्यक्ति के नहीं। मैं मूलतः पाखंड के खिलाफ हूं, कोई भी पाखंडी हो। रामपाल का आपने नाम लिया, रामपाल, राम रहीम, ये घोर पाखंडी हैं। नहीं, एक और राम थे रहीम के खिलाफ सुनो, आपको पता नहीं होगा, मैं 90-91 में एक अखबार निकालता था, वीकली अखबार। क्या हुई थी, जो पत्रकार थे वो शायद पंजाब केसरी के थे, क्या नाम था उनका, मैंने उसकी स्टोरी छापी थी पूरी। हरियाणा वाले, हाँ, मैंने उसकी पूरी स्टोरी छापी थी। तो जो इनके धन सतगुरु का जो मिशन चलता है, मेरे गांव के बहुत लोग, मेरे परिवार के भी जुड़े हुए थे, वो सब मुझसे नाराज हो गए थे। लेकिन मैं सच कहने में कभी झुका नहीं हूं और ना झुकूंगा। ब्राह्मण समाज का मैंने इसलिए बार बार माफी मांगी है कि मैंने ब्राह्मण समाज का मैं आदर करता हूं, उनका अपमान मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन पाखंड के उसके समर्थन में कोई मुझसे क्या हाँ करवा ले तो मैं नहीं करूंगा कभी भी। ना मैं जाति ऊंच नीच के समर्थन में कभी हाँ करूंगा। ये कहना कि हम उच्च जाति हैं और ये नीच जाति है, ये भारत के संविधान का घोर अपमान है। कोई जाति ऊंची नीची नहीं होती। मैं इन सब पर बात ही नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अभी आपसे बातचीत हो गई, आपकी क्लिप वायरल भेज दो जी, आपका वीडियो वायरल कर दिया, काट के वायरल कर दिया, जबकि आपने दोनों लोकोक्तियां सुनाई, फिर तो दूसरे वाले भी आपके खिलाफ हो जाए। अब आपने अभी कहा कि दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, दलितों की मूछें नहीं रखने दी जाती दलितों को। मैं अपने आकलन में, मैं भी काफी समय से, और मैं इन सभी चीजों पर ही काम करता हूं, ये आप मेरे बारे में भी अच्छी तरीका से, मैंने आज तक कोई ऐसी खबर नहीं सुनी कि ब्राह्मणों ने दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी। मैंने आज तक मैं अपनी बात भी नहीं कह रहा। कोई भी जाति के नाम पे भेदभाव करता हो सबके खिलाफ है, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई और हो। पाटिल जी, मैं एक जरूर आपसे बात करूंगा, मैं उस पर खुलकर आपकी राय मांगूंगा। आगे पिछले 6 महीने से लगातार आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे कम जनाधार था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने आपने लगभग 130 विधानसभाओं का दौरा किया,
एक एक विधानसभा गए, एक एक विधानसभा में जाके आपने बात की, लोगों से बात की, समाज को जोड़ने का काम किया। उसके बाद जो 29 तारीख की रैली की, उससे पहले प्रधानमंत्री की रैली होती है, मुख्यमंत्री लगभग 4000 बसें लगाते हैं। उसके बाद 29 तारीख की रैली बड़ी विकराल रैली थी, और उस विकराल रैली के बाद क्या बढ़ती छवि या बढ़ती प्रशंसा। हालांकि आपने यह भी कहा कि मेरा कोई अब ये मुद्दा नहीं है कि मैं विधानसभा की टिकट का दावेदार हूं, मैं विधानसभा लड़ूं या कोई टिकट का दावेदार हूं। उस दौरान मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, व्यस्तता बहुत थी। लेकिन क्या ये बढ़ती छवि और पार्टी में बढ़ता कद, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, पिछले चुनाव में जयंत चौधरी थे, उनके सारे लड़ ली, तो क्या ये सब चीजें तो नहीं है इस सब के पीछे? मैं बड़ी खुल के बात निश्चित तौर पर यही है और कोई वजह नहीं है, राजनीतिक विद्वेष ही है इसका कारण। और जो आपने कहा, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, कंफ्यूजन ना हो किसी को। 130 विधानसभाएं मैंने चिन्हित की थी, मैं 100 विधानसभाओं में गया और मैंने 150 चौपालें लगाई। 100 विधानसभा में 150 चौपालें लगाई, और उसका परिणाम था कि दादरी में इतनी शानदार रैली हुई, बिना संसाधनों के हुई, लोग खुद चल के आए। तो ये जो एक तो रैली हुई है, दूसरे ये मीडिया में जो मैं रोजाना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता हूं, उनके झूठ का पाखंड का मुकाबला करता हूं, तो इन दोनों चीजों से ही लोगों को दर्द है। और उसमें लेकिन मेरे लिए राहत की बात यह है कि जब ये विवाद चला है तो मेरे समर्थन में सर्व समाज के लोग खुल के सोशल मीडिया पे आए हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों में से बहुत वरिष्ठ लोगों ने, जिनमें आदरणीय विनोद शर्मा जी जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे हैं, श्री विनोद अग्निहोत्री जी, श्री अशोक कुमार पांडे जी, श्री संजय शर्मा जी जो 4 PM के संपादक हैं, अपूर्व जोशी जी संडे पोस्ट निकालते हैं, और कई राजनीतिक लोग भी ब्राह्मण समाज के और विद्वान लोग, टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, वो मेरे समर्थन में खुल के आए। और उसके अलावा अन्य समाज से भी, जाटव समाज से बहुत लोगों ने समर्थन किया है, सैनी समाज, और ये मौर्य समाज, लोधी समाज, यादव समाज, सब समाज के लोगों ने मेरा समर्थन किया इस पे। और कई जो राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रिया जाटव है, प्रतिमा लोधी है, अंजलि सैनी है, रिया गुर्जर है, सविता गुर्जर है, प्रीति है, इन सब बेटियों ने खुल के समर्थन में आए हैं। तो मेरे लिए राहत की बात है कि मैं अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं कर रहा, और मैं मानता हूं कि मैंने कुछ गलत किया नहीं। हाँ बस, हाँ, अरे आगे नीचे फोन कर रहा हूँ। मैं बस ये आपसे कहूंगा, बस अंतिम वक्तव्य आप क्या कहेंगे ब्राह्मण समाज को लेकर, जो आपके खिलाफ एक पूरा, जिसे हम मानते हैं कि शायद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मीडिया का भी रोल रहा आपके नेगेटिव, या तो इस कारण रहा कि आप सवाल का जवाब देते हो, या क्या कारण रहा वो तो वही जाने। लेकिन नहीं, मैं ब्राह्मण समाज से यही अपील करूंगा कि ब्राह्मण समाज को एक विद्वत समाज की श्रेणी में रखा जाता है, बुद्धिजीवी समाज और जिम्मेदार समाज माना जाता है। तो आप कृपया अपनी विद्वता का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें, बहकावे में ना आए। आप जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, ट्रोल्स की तरह व्यवहार ना करें। या अब हम कई बार डिबेट में हमें ताने मारे जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से कि एक समाज तो ऐसा है जो सर तन से जुदा करने का नारा देता है जरा सा कुछ कहते ही, और हम तो बहुत सहिष्णु हैं। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, वो कोई तिवारी जी वकील हैं वहां मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं राजकुमार भाटी गर्दन काटने पर इनाम दूंगा। तो ये क्या ब्राह्मण समाज के अनुरूप व्यवहार है क्या? इससे ब्राह्मण समाज की गर्म बढ़ेगी या घटेगी? अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे बच्चों को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, मेरी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे ब्राह्मण समाज की गरिमा बढ़ेगी। आप खुद समझदार हैं, आप खुद ही निर्णय लें। मैं तो केवल इतनी अपील कर सकता हूं। जिस विनम्रता के साथ मैंने आपसे माफी मांगी है, उसके बावजूद भी लगातार बदतमीजी करना, गाली गलौज करना और जान से मारने की धमकी देना, ये किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और मैं भी दर्शकों से ये कहूंगा कि अगर अब कोई व्यक्ति जब आपसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए, बकायदा भाटी जी ने पहले दिन की उसमें किया कि मैं कोई शर्त नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, तो दर्शकों को विचार करना चाहिए और इस बात को आगे तक पहुंचाएं जो अभी कहा भाटी जी ने कि कम से कम मेरे परिवार, मेरी घर की महिलाएं, मेरे बच्चे
इन सबका इस बातचीत से क्या लेना देना है। और फिर अगर इस पर भी किसी को कोई गुरेज है तो पूरा वीडियो सुने और बात करें। भाटी जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।